आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 40% से कम परीक्षा परिणाम आने पर परीक्षा लेकर शिक्षकों को बर्खास्त करने की नीति की भांति इस वर्ष भी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षाओं में 30% से बढ़ाकर 40% से कम परीक्षा परिणाम आने पर संबंधित विषय शिक्षक और कैचमेट शालाओं के शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के रूप में सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इस फैसले के विरोध में शिक्षकों द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। शासन के जारी आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा 40% से कम परीक्षा परिणाम वाले हाई स्कूल और उनके कैचमेंट में आने वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता आकलन की परीक्षा और परीक्षा के बाद बर्खास्त करने की कार्यवाही के विरोध में आज सभी अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के नाम हटा विधानसभा के भाजपा विधायक PL तंतुवाय को ज्ञापन सौंपा। बताएं सर। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय निर्देशानुसार आज विधायकों से 25/12/2020 में विधायकों से मिलकर अपनी बात रखने का कार्यक्रम था, जिसमें हम सभी अध्यापक साथी हटा विधानसभा के माननीय श्री PL तंतुवाय विधायक 57 हटा के यहाँ उपस्थित हुए और आयुक्त महोदय द्वारा जो 31 से 33 आदेश क्रमांक है 14/12/20 में जो आदेश किया गया है वो अध्यापकों के हितों के विपरीत है और इस संबंध में हम माननीय विधायक महोदय से चर्चा करके अपनी वस्तु स्थिति रखने आए थे। जैसे अगर टीचर का रेल्ट कम अगर आता है और रेल्ट कम आता है तो टीचरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाती है। तो अगर जैसे डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन में गलती हो जाती है तो पेशेंट अगर की डेथ है, मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे बर्खास्त करते हैं? अगर उनको बर्खास्त नहीं करते तो टीचर को की बर्खास्त क्यों? उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उसमें पुनर्विचार होना चाहिए, अन्यथा आंदोलन इसके बाद राजधानी भोपाल में। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे माननीय विधायक महोदय को ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पहले हमने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था और सारे अध्यापकों को विश्वास है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय के माध्यम से जो बात जाएगी कि निश्चित रूप से शिक्षकों के साथ कुठाराघात है। और मैंने इसके पहले भी बोला था कि अफसरशाही हावी है अभी भी, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने संज्ञान में यह बात लेना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, कौन से ऐसे आदेश आयुक्त महोदय के माध्यम से जारी हो रहे हैं जो हास्यास्पद है। लोग चर्चा करते हैं, अभिभावक चर्चा करते हैं कि शिक्षकों की परीक्षा होना है। पहली बार गांव से लेकर शहर के अंदर एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि बच्चों की तरह शिक्षक भी परीक्षा लेंगे। अरे भैया, ये तो नए इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि शिक्षक परीक्षा ले? हाँ, यदि हमारा शिक्षक कोई कमजोर है उसके एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, उसे प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें सुधार करवाया जाए। आप परीक्षा लेंगे, बर्खास्त करेंगे, ये तो हिटलरशाही की नीति है। तो निश्चित रूप से आज हमारे क्षेत्र के शिक्षक साथियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो इनके हितों के विपरीत है। जैसे कि यदि रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, कमज़ोर आता है, तो दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। छात्रों की तरफ से प्रयास होना चाहिए, वो करें, और शिक्षकों की तरफ से होना चाहिए, सुधार करें, और उसकी तरफ से कोई अलग से रीति नीति तैयार की जाए, बशर्ते ये कि उनको बर्खास्त करने के। सर, परीक्षा परिणाम कम आने पर क्या शिक्षकों को ही दोषी माना जा रहा है? सरकार ऐसा मानती है क्या? नहीं, हमारे दृष्टि से तो उसमें छात्र भी उतने ही जवाबदार हैं, शिक्षक भी हैं, इसके साथ अभिभावक हैं, वो भी उसके जवाबदार हैं। तो सभी को प्रयास करके मिलके एक जो अपने यहाँ बच्चे हैं उनको तैयार करना चाहिए, उनको भविष्य संभालना चाहिए। तो सिर्फ एक तरफा तो निर्णय हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। हम सरकार से अपने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। हटा से रविकांत बिदौलिया की रिपोर्ट।